किसी भी घर को खूबसूरत और मेंटेन बनाने के लिए इस घर की औरत का डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन वो चीज़ होती है जो हमारे घर को दूसरों की नज़र में प्रोमिनेंट कर देती है। तो बस आज इसी टॉपिक पे कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ मैं आप लोगों के साथ। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी ज़ीनत एंड फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर माई वीडियो। चलें जी, डिसिप्लिन होने के लिए हमें अपनी ख़राब आदतों को छोड़ना पड़ता है, जो कि शुरू में तो हमें थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर लगता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारी बॉडी उन चेंजेस की आदी हो जाती है। हमें ख़ुद अपनी बॉडी को उन चेंजेस का आदी करना पड़ता है। तो डिसिप्लिन होने के लिए जो सबसे पहला रूल आप लोगों को फॉलो करना पड़ता है ना, वो है कंसिस्टेंट रूटीन। कि मतलब आप एक अपनी रूटीन बना लें कि मैंने रोज़ ये काम करने हैं, इस टाइम पे ये काम करने हैं। इस तरह से खुद को ये जो कंसिस्टेंट रूटीन में बांधना ना, आपको स्टार्टिंग पे बहुत मुश्किल लगेगा और आप एक ही दिन में ये नहीं कर सकते। आप सबसे पहली जो चेंज अपने अंदर वो पैदा करें ना, वो ये है कि आप जल्दी उठना शुरू करें। अगर आप, ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक दिन फजर के टाइम उठ जाओ और एक दिन ज़ोहर के टाइम पे उठ जाओ। इस तरह की अगर आप रूटीन रखोगे ना, तो आप 1-2 दिन के अंदर ना खुद आवाज़ार हो जाओगे। आपकी बॉडी थकना शुरू हो जाएगी, आपकी बॉडी इन चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसलिए अगर आपने ये चेंजेस पैदा करने हैं ना अपने अंदर, तो आपने क्या करना है कि रोज़ 15-15 मिनट का डिफरेंस अपने टाइम के अंदर ऐड करना है। और इस तरह आप आहिस्ता आहिस्ता एक दिन सुबह फजर के टाइम उठना शुरू कर देंगे। मेरे अंदर भी पहले ये चेंजेस नहीं थे, मैं बहुत लेट उठना शुरू हो गई थी। पहले मतलब एक टाइम था जब मैं जॉब करती थी, तब मैं बहुत कंसिस्टेंट रूटीन में रहती थी, लेकिन घर आकर मेरी रूटीन काफ़ी ख़राब हो गई थी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी रूटीन बहुत अच्छे से सेट कर ली है। तो इसी के लिए सबसे पहला रूल मैंने भी फॉलो किया था, वो यही था कंसिस्टेंट रूटीन। सुबह जल्दी उठना मैंने शुरू किया। ऐसा नहीं होता कि मतलब अच्छा, इसकी अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ ना, तो उसकी एग्जांपल ये देख लें कि जिस तरह से हमने एक दिन रखा होता है ना कि हमने आज लॉन्ड्री करनी है, ठीक है। हर घर की औरत ने एक दिन रखा होता है। उस दिन अगर वो लॉन्ड्री नहीं करेगी तो काफ़ी पाइल्स इकट्ठे हो जाएंगे और उसकी रूटीन ख़राब हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप अपनी रूटीन को ख़राब कर लेंगे ना, अगर आप उस टाइम पे नहीं उठेंगे, आपके काम ख़त्म नहीं होंगे, आपके काम बढ़ना शुरू हो जाएंगे, पेंडिंग रहना शुरू हो जाएंगे, तो ये आप लोगों को स्ट्रेस देगा। इसलिए आपने एक कंसिस्टेंट रूटीन बना लेनी है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता अपनी रूटीन को सेट करना है, सिर्फ 15-15 मिनट का गैप देकर। अच्छा, दूसरी जो चीज़ आप लोगों ने स्टार्ट करनी है ना, वो है हैबिट ट्रैकिंग। हैबिट ट्रैकिंग का मतलब होता है कि हमने अपनी एक अच्छी आदत को अपनी एक बुरी आदत के साथ जोड़ देना है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल के जैसे अक्सर लोगों को आदत होती है रात को देर तक जागना और सुबह देर से उठना, ठीक है। तो अगर हम अपनी जल्दी सोने वाली हैबिट बना लेंगे, जल्दी उठने की हैबिट बना लेंगे और उसको जोड़ देंगे देर से सोने से, तो आहिस्ता आहिस्ता ऑटोमेटिकली हमारी जो हैबिट होगी ना, वो खुद ही ठीक होना शुरू हो जाएगी। जब हम इसी तरह अक्सर लोगों को आदत होती है कि सुबह नाश्ता करने के बाद इस तरह सिंक बर्तनों का भर कर रख देते हैं और फिर जो है वो लेज़ी हो जाते हैं कि अच्छा 5 मिनट मोबाइल यूज़ कर लेती हूँ, थोड़ी देर टीवी देख लेती हूँ, थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, फिर बर्तन धोऊंगी। तो इससे क्या होता है कि हमारा काम डिले हो जाता है, हमारा ही नुकसान होता है, किसी का कुछ नहीं जाता। तो इस हैबिट को आपने किससे बदलना है कि आपने जब नाश्ता करना है, बर्तन रखने नहीं जाना, आपने बर्तन धोने जाना है। जो आपने बर्तन उठाने हैं, आपने जाकर फ़ौरन से धो लेने हैं। मुझ में पहले ये हैबिट होती थी और जिसकी वजह से 2-2 3-3 घंटे बर्तन पड़े रहते थे। उसके बाद मुझे इतनी आवाज़ारी होती थी, बर्तन धोते हुए भी इतनी लेज़ीनेस होती थी। तो इस हैबिट को मैंने अब बड़े अच्छे तरीके से चेंज किया है। मैंने जब बर्तन उठा के जाती हूँ ना, तो मैं फ़ौरन से धोना शुरू कर देती हूँ, फ़ौरन से किचन साफ़ करती हूँ, ठीक है। तो इसी तरह आपने भी अपनी इस हैबिट को चेंज कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने ना अपनी रूटीन जो है ना, उसमें ये चीज़ें ऐड कर लेनी है, देख लेना है कि मुझे कौन कौन से काम करने हैं। मतलब आपने टू डू लिस्ट बना लेनी है अपनी, ठीक है। जिस तरह से ये देखें, सब्ज़ मिर्चें मेरे पास पड़ी थी, ठीक है। ये कल मिर्चें आई थी न्यू और पिछली वाली मिर्चें भी पड़ी थी। तो मैंने रात को ये सोच लिया था कि जो पुरानी मिर्चें हैं, जो मुझे लग रहा है कि ख़राब हो रही हैं, उनको मैंने सबको अच्छी तरह से चॉप करके फ्रीज़ कर लेना है। इससे क्या होगा कि मेरी चीज़ का नुकसान भी नहीं होगा और मेरा टाइम भी जो है वो नेक्स्ट डेज़ के लिए सेव हो जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी चॉप्ड मिर्चें पड़ी होंगी। तो इस तरह से आपने अपनी एक पूरी लिस्ट बना लेनी है पूरे दिन की, रोज़ के मैंने आज के दिन में क्या क्या काम करना है। चाहे वो लिस्ट आप लास्ट नाइट ही बना लें या सुबह मॉर्निंग में उठ के बना लें। इससे आपके जो काम है ना, वो बहुत आसान हो जाएंगे। आपकी रूटीन जो है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाएगी।
उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आप लोगों ने फॉलो करनी है ना, वो ये है कि आप लोगों ने अपने आप को डेडलाइंस देनी है। हर वो इंसान जो बहुत लेज़ी है ना, उसने अपने आप को डेडलाइंस दे के काम करना है, ठीक है। मतलब कि कैसे डेडलाइन देनी है कि जैसे सुबह मैं किचन में नाश्ता करने के बाद जाती हूँ बर्तन धोने के लिए, तो 2 बजे गैस चली जानी होती है। नाश्ता करने के बाद मैं 1 बजे तक फ्री होती हूँ और मेरे पास 1 घंटा होता है। मैंने 1 घंटे में ख़ुद को डेडलाइन दी होती है कि किचन भी साफ़ करना है और खाना भी बन जाना चाहिए। तो इस डेडलाइन को फॉलो करने के लिए ना मैं फटाफट से काम करती हूँ, तो काम भी मेरा हो जाता है, डेडलाइन भी मैं फॉलो कर लेती हूँ और मैं इस तरह से लेज़ी भी नहीं होती। तो हर लेज़ी इंसान ने ये डेडलाइन अपने आप को देनी ही देनी है। आधे घंटे की डेडलाइन दे लें, घंटे की दे लें, कोई छोटा काम है तो 10 मिनट की डेडलाइंस दे लें। तो इस तरह से आपकी जो हैबिट्स हैं ना, वो चेंज होना शुरू हो जाएंगी। आप एक रूटीन वाले लाइफस्टाइल पे आ जाएंगे, आपके अंदर से लेज़ीनेस ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा इसी तरह जो आपने जो भी काम करना है ना, उसके लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेना है। अपने घर में ग्रीनरी लगाएं, उससे आप फ्रेश फील करेंगे। अगर आप कोई डाइट वगैरह करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप अपने घर में फ्रूट्स ला कर रखें, ड्राई फ्रूट्स ला कर रखें, ग्रीन टी के पैकेट्स ला कर रखें। जब आप ऐसी चीज़ों को देखते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड इन्हीं चीज़ों की तरफ रहता है, इन्हीं चीज़ों को सोचता है और फिर उन्हीं चीज़ों पर अमल करता है। तो इसीलिए आप लोग ये छोटी छोटी सी 3-4 टिप्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, इनको लाजमी फॉलो करें। देखिएगा आपका लाइफस्टाइल कंप्लीटली बदल जाएगा, आपकी लाइफ एक रूटीन में आ जाएगी और आप अपने अंदर एक इतनी एक्टिवनेस फील करेंगे, अपनी बॉडी को इतना फ्रेश फील करेंगे कि आप लोग मेरी वीडियो के नीचे आकर ख़ुद कुछ टाइम के बाद कमेंट करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि इन चीज़ों को फॉलो आप एक ही दिन में कर लेंगे, एक ही दिन में आपकी रूटीन बदल जाएगी। एटलीस्ट आपने ये सारी चीज़ों को करने के लिए अपनी बॉडी को 1 महीने से 3 महीने तक का टाइम देना है। आहिस्ता आहिस्ता देखिएगा आपकी रूटीन कितने अच्छे तरीके से सेट हो जाएगी और देखिएगा आप लोग कितना मेरा थैंक्स करेंगे कि आप मेरी एक वीडियो से आपकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। तो बस आज की यही छोटी सी मेरी वीडियो थी, उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। मुझे लाजमी दुआओं में याद रखा करें, मुझे सपोर्ट किया करें ताकि मैं आप लोगों के साथ नई नई वीडियोज़ लेकर आऊँ। आपकी सपोर्ट ही मुझे इस चीज़ पर और मजबूर करती है कि मैं नई नई वीडियोज़ बनाऊँ। लेकिन जब कभी व्यूज़ नहीं आते ना, तो मैं बहुत हर्ट होती हूँ कि मैं इतनी मेहनत से वीडियोज़ बनाती हूँ और आप लोग व्यूज़ ही नहीं देते, लाइक कमेंट्स नहीं करते। तो बस जी मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।